हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसा कि आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। ठीक है, अब सर ये पीपीटी जो है कहाँ मिलेगा हमको, तो मैं आपको बता दूं, मेरा ऐप वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर पे है। आप जो है वहां पे डाउनलोड करिए उसको, और वहां से जो है फ्री कंटेंट में जो है ये अवेलेबल है। आप वहां से जो है डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज एसर्टेन एट द टाइम ऑफ, मतलब त्याग अनुपात का निर्धारण डैश के समय किया जाता है। किस समय जो है त्याग अनुपात का जो है निर्धारण किया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि त्याग अनुपात का जो निर्धारण है वो हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के समय किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबरिंग जो है करना जो है भूल गया है इंसान, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा ए बी सी और डी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, लिखा है अ शेयर ऑफ गुडविल। क्या बोला? शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन केस इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन। हिंदी में क्या है सर? नए साझेदार द्वारा नगद में लाए गए ख्याति का हिस्सा पुराने भागीदार, भागीदार का मतलब होता है साझेदार, द्वारा साझा किया जाएगा। किस उसमें जो है आपस में बांटेंगे? तो सिंपल सी बात है सर कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो इस केस में जो भी शेयरिंग होता है गुडविल का वो जो है सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाएगा। किस रेशियो में बांटा जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो में। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, इस पीपीटी में मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिया हूं न्यूमेरिकल का, जो कि आपको जो है एक क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ूंगा ताकि आप लोग उसको लगा सको, देख सको कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा ताकि जो है हमको पता चल सके कि कितने जो स्टूडेंट हैं, कितने जो पर्सन हैं, कितने जो फ्रेंड हैं वो इस क्वेश्चंस को जो है कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और इसका आंसर जो मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर जो है इस पीपीटी में अवेलेबल मैं करवा दूंगा। इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि मैंने शुरुआती वीडियो में बताया है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, लिखा हुआ है बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप। बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट असेट एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट। जब कोई नया साझेदार समझौते के बाद तैयार होता है, सिंपल सी बात है, तो चीजों को समझिएगा क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए हिंदी इधर उधर हो गया हो तो इंग्लिश से समझिएगा कि बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नए साझेदार का जो समझौता होता है उसके बाद जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, इस केस में असेट और लायबिलिटी को जो रिकॉर्ड किया जाता है किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है? तो पहला क्या कर रहा है, रीवैल्यूड फिगर, दूसरा है ओरिजिनल वैल्यू, फिर है तीसरा एट रियलाइजेबल वैल्यू, और चौथा है हमारा नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सर वो है सर हमारा कौन सा, रीवैल्यूड फिगर। क्लियर हो गया? पहला ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो है क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो उसके जो डिफरेंस आएंगे वो क्या होंगे सर, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा कि गेन होगा कि एक्सपेंसेस होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया? ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर व्हेन द पार्टनर, इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा पढ़िए, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। देखिए क्या बोला है, व्हेन द न्यू पार्टनर पे फॉर गुडविल इन केस द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फॉर्म बुक टू। मतलब अगर देखा जाए तो क्या लिखा है हिंदी में, हिंदी में लिखा है कि जब नए साझेदार ख्याति के लिए नगद में भुगतान करते हैं तो फर्म की बही में डेबिट किया जाना चाहिए। कौन सा जो है इनमें से चार ऑप्शन में से डेबिट होगा, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या ऑल ऑफ द ऑप्शन? तो आपको पता होगा जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसकी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट
क्या होता है हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या होता है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स जो है कर दिया जाता है किस रेशियो में, हम लोग के सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा क्या पूछा है, डेबिट पूछा है, तो डेबिट पूछा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सर क्या, कैश अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, जब हम ख्याति मूल्यांकन के लिए अधिला विधि का उपयोग करते हैं, मतलब क्या, व्हेन वी यूज सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, कब जो है हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने में, उसका वैल्यूएशन करने में। फर्म अर्न हाई प्रॉफिट, क्या जब फर्म जो है हाई प्रॉफिट अर्न करता है तब। दूसरा है हमारा फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, क्या फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है तब, या एवरेज प्रॉफिट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन, फर्म अर्न हायर प्रॉफिट। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन सर, एक सेकंड, पीछे वाला हो गया। हाँ, एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, मतलब क्या कि जब भी पार्टनरशिप में जो है कुछ भी चेंज होता है, एग्रीमेंट, एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है इसको, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फिर हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, या नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है हमारा ए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैं आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी जगह आता है। ये आपके समझ लीजिए कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, सीयूईटी सब में जो है, एलटी ग्रेड सब में जो है, ये अगर कॉमर्स के अगर रहते हैं वैकेंसीज तो ऐसे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द पार्टनर हैव एग्रीड टू शेयर। लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें साझेदार शेयर करने के लिए सहमत होते हैं। सर क्या सहमत होते हैं शेयर करने के लिए, केवल प्रॉफिट, केवल लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर हमारा क्या, ए, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट अगर इंसान शेयर कर रहा है साझेदार, तो लॉस को भी उसको शेयर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या कर रहा है सर, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है ये। लिखा हुआ है सर हमारा कि इन गारंटी ऑफ पार्ट प्रॉफिट, इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू अ पार्टनर, लाभ की गारंटी में एक भागीदार को दिया। सर भागीदार को मैंने क्या बोला, साझेदार। ठीक है, तो किस चीज का जो है गारंटी दिया जाता है और प्रॉफिट का, तो यहां पे सर हमारा दिया हुआ है पहला ऑप्शन राइट है, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। क्या बोला मैंने, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, विच आइटम्स में अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कौन सा जो है इनमें से चालू खाते, साझेदार के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में जो है दिखाई देता है। तो आपको बता दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाई देता है, सैलरी भी पार्टनर का दिखाई देता है, कमीशन भी पार्टनर का दिखाई देता है, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, इफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है, ध्यान दीजिएगा। मतलब सर यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करेंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, कमीशन पेबल टू पार्टनर विल शो, सर कमीशन जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है वो कहां पे दिखाया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, भागीदार को जो है आप लोग क्या मानोगे, साझेदार मानोगे। क्या मानोगे, साझेदार। साझेदार को दे कमीशन कहां दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सर वो है हमारा क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओहो सर ये तो सर हमारा दे दिया है सर क्या न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं आपको जो है 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि इसको कैसे किया जाएगा, आप लोग अपने से करिए, फिर उसके बाद तो मैं तो अभी समझाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको करिएगा। तो आप लोग, मैं हट जा रहा हूं।
क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए। आई थिंक क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा कि सर क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है ए और बी 7:5 के अनुपात में क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट और लाभ हानि जो है साझा कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद क्या है, वे अपने प्रबंधक सी को साझेदार में शामिल करने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं, जिसे लाभ में 1/6 भाग जो है क्या किया जाता है, प्राप्त करना है। वह इस लाभ को ए से जो है कितना ले रहा है, 1/24 भाग, और बी से जो है 1/8 ले रहा है, ठीक है। तो पहले तो सर ये देखेंगे कि सर ये वाला बड़ा कंफ्यूजन करता है, ये वाला जो है आपको हद से ज्यादा कंफ्यूजन करता है। चलिए मैं आ जाता हूं आपके सामने ताकि समझने में जो है आसानी हो सके कि सर कहना क्या चाह रहा है। ये जो 1/6 है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। ये 1/6 है और इधर 1/24 भी है, इधर भी 1/8 है। तो अगर बोलेगा अपने लाभ में से, तब तो सर लाभ का निकालेंगे 1/24 और 1/8, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि 1/24 और 1/8 है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे सर कि 1/24 को जोड़िए और 1/8 को जोड़िए, क्या जो है ये 1/6 आ रहा है। तो इसको देखते हैं हम लोग। 24 को अगर किए तो एलसीएम भी हमारा 24 आया, 24 प्लस 8 त्रिका 24, क्लियर हो गया। मतलब क्या 4/24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। इसका मतलब है सर कि डायरेक्ट वो 1/24 जो है ए से ले रहा है, 1/8 जो है किसे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो इसको सर हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए मैं आपको जो है पीपीटी जो है इस तरीके से बता रहा हूं ताकि जो है क्वेश्चन समझ में आ जाए। ए और बी किस तरीके के पार्टनर है सर, एक से पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 7:5 लिख दे रहा हूं, 7:5, क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, बी को 1/6 भाग के लिए, किसको, सी को जो है 1/6 भाग के लिए जो है साझेदार में जो है शामिल किया जाता है, साझेदारी में। ठीक, तो देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं सी को जो है किसके लिए, 1/6 के लिए। ठीक, जिसे ए कितना जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/24। ठीक, और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है सर, वो कर रहा है सर 1/8। यही है, देख लीजिए 1/24, 1/8। तो सर इसको करेंगे कैसे, नया लाभ विभाजन अनुपात करना है। तो आपको पता होगा कि सर फॉर्मूला होता है सर, यहाँ तो सैक्रिफाइस रेशियो दे ही दिया है, अब हम लोग को निकालना है न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो ही पूछा है। तो आपको पता होगा सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होता है सर, ओल्ड रेशियो माइनस व्हाट सर, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो दे दिया है, ओल्ड रेशियो हम लोग का दिया हुआ है, कहां दिया है सर, ये वाला, और न्यू रेशियो को फाइंड आउट करना है। आराम से निकल जाएगा सर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस और सर सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस क्या सर, सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ ए का मैं निकालता हूं, ए का क्या स्थिति है सर, ए का दिया हुआ सर 7/12, क्या दिया हुआ 7/12 माइनस कितना सर सैक्रिफाइस किया, 1/24 सैक्रिफाइस किया है, माइनस कर देंगे डायरेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा सर, एलसीएम करेंगे 24 आएगा, क्लियर है। अब 24 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा, 2 बार में जाएगा, 2 7 जा 14। ठीक, माइनस 24 डिवाइड बाई 24 कितना आएगा, 1 1 1 जा 1। मतलब सर यहां आ गया सर क्या, 13/24 सब, मतलब ये ए का जो है न्यू रेशियो। सिमिलर हम लोग बी का भी निकाल लेंगे सर, बी का कितना है सर हमारा 5/12, कितना है सर हमारा 5/12 माइनस कितना दिया है सर हमारा, बी कितना सैक्रिफाइस किया है सर, क्वेश्चन में बोला है 1/8, तो इसको 1/8 यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, 1/8। सर इसका एलसीएम करेंगे तो सर कितना आ जाएगा बताइए, ऐसा पहाड़ा जो कि 12 से भी हो जाए और 8 से भी हो जाए, तो कितना हो जाएगा बताइए, सिंपल सी बात है सर 96 कर देते हैं हम। ठीक, इसको करते हैं, कितना आएगा 96 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 माइनस, इसी तरीके से 96 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बार में 12 1 जा 12 सर, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, माइनस करेंगे सर तो आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाई 96, क्लियर हो गया। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए आगे क्या कर रहा है सर, आगे लिखा हुआ है, अब ये 96 होगा, ये हो गया, मतलब ये हो गया सर बी का, किसका हो गया सर, हमारा बी का हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, सी का कितना है, तो सी का हमको पता ही सर 1/6 है, कितना है सर सी का 1/6 है। अब सबको जो है एक साथ मैं लगता हूं, सबको जब मैं एक साथ रखूंगा तो ए हो गया, इसको लाइन लाइन कर दे रहे हैं ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो, बी हो गया और इधर हो गया सी, कितना है सर हमारा, ए का कितना है 13 डिवाइड बाई 24, फिर इधर हो जाएगा सर हमारा क्या 28 डिवाइड बाई 96, और इधर हो जाएगा सर हमारा 1/6। क्लियर हो गया। आई थिंक आपको जो है वीडियो में समझ में आ रहा होगा, और जो भी हमने सॉल्यूशन बताई है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। तो देखिए इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा सर, अब इसको जो है शॉर्ट में हम कर सकते हैं सर, इसको और शॉर्ट किया जाए, शॉर्ट अगर करेंगे तो कितने बार में जाएगा आप बताइए, इसको कट करते हैं सर तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, सही है। फिर से काटिए, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, मतलब सर ए का 13/24 है, बी का 7/24 है और सी का 1/6 है। तो अगर मैं बात करूं सर इसका, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 13/24, फिर उसके बाद क्या है 7/24, 7/24 और फिर उसके बाद सर हमारा कितना 1/6। तो हमें सबको इक्वल करना है कि नहीं, ये जो है हमारा डिनोमिनेटर जो है उसको क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 24, 24 डिवाइडेड बाई 24 कितना आ जाएगा 1 बार, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 आ गया, 24 डिवाइडेड 24 1, 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7। उसी तरीके से हम लोग का जो आ जाएगा यहाँ 6 है ना, तो 6 4 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 13:7:4 है। क्या बोला मैंने, 13:7:4। ओहो, मैं तो यहाँ पे अपना चेहरा भी नहीं लाया, राइट। तो चलिए इसको लाते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सर सही है, तो ऑप्शन देख लीजिए सर 13:7:4, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, राइट है। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे हम प्रॉपर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमको समझ में आ सके कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्लियर हो गया हमारा, क्वेश्चन में बोला क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई क्या है सर, यहाँ पे पार्टनर है, ठीक है। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, या लीजिए आपका जो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया 4:3:2। द फर्म्स गुडविल ऑन जेड्स एडमिशन वाज वैल्यूड एट 1,26,000, बट जेड कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, क्रेडिट विल बी गिवन टू। इस केस में हम लोग को निकालना है सर कितना जो है क्रेडिट किया जाएगा एक्स और वाई में। तो ये क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग वर्किंग नोट करेंगे ताकि हम लोग को क्लियर हो सके कि सर क्या बोल रहा है। तो लिख लेते हैं एक्स वाई का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर हमारा, दिया हुआ है सर, कितना है हमारा 5:3 लिख दिए। एक्स और वाई का कितना है 5:3। क्लियर हो गया। जेड जो है आया, तो इस केस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा सर, एक्स वाई और जेड का, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है सर 4:3:2 लिख दे रहे हैं सर, 4:3:2। क्लियर हो गया। तो इस केस में सर हमको ओल्ड रेशियो पता चल गया है, हमको न्यू रेशियो पता चल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला भी आपको पता होगा कि उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएं याद करने का, कई लोग जो है भूल जाते हैं। सन जानते हो, SUN नहीं, SON, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल लगा दो, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे माइनस कर दो,
मतलब क्या, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए आगे क्या, इसको मैं हटना चाहूंगा यहां से। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सर ओल्ड रेशियो भी दे दिया है और न्यू रेशियो भी दे दिया है। अब यहां पे हमको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। सर क्यों निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो, सर ये तो बता दीजिए आप। इसलिए निकालना है क्योंकि हम लोग जो है क्या करेंगे कि गुडविल जो लाया है जेड, उसको कैसे बांटा जाए, इसके लिए जो है सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है सर, लिखा हुआ है अब x का कितना सेक्रीफाइस रेशियो है सर, देख लीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8, राइट, माइनस सर 8 कैसे आया, 5 और 3 दोनों को जोड़ के 8 कर दिया। ठीक है, और न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो सर 4 अपॉन कितना है सर, 4 3 कितना होता है 7, 7 2 कितना होता है 9। ठीक, अब यहां पे देखिए क्या करेंगे सर, हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक, 72 आएगा तो कितने बार में गया सर, 72 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, 9 बार में। 9 5 जा कितना होता है 45, माइनस उसी तरीके से 72 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा, 8 बार में आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 8 72, 8 चौका 32, यहाँ पे आ जाएगा सर 32। ठीक, माइनस करेंगे सर कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आ गया। ठीक, और सर 4 में से 3 गया 1 आ गया, यहाँ पे कर देंगे सर 72। तो सर यहाँ पे x का जो है कितना आ गया सेक्रीफाइस रेशियो सर आपका 13:72, सॉरी 13/72 आ गया। कितना आ गया 13/72। अब उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे y का भी निकालेंगे। y का कितना आ रहा है सर, y का है 3 बाई, ओल्ड रेशियो कितना है 3/8, माइनस न्यू रेशियो कितना है सर आपका 3/9। सेम उसी तरह प्रोसीजर होगा, 72 कर देंगे, राइट, कर देंगे, डिवाइड करेंगे इतना 9 बार में जगह 78 डिवाइड बाई 8, सिंपल 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, वेट 27 माइनस 72 डिवाइड बाई 9 कितना, 8 बार में जाएगा, 8 3 जा 24। तो सर यहाँ पे हो गया सर हमारा कितना, यहाँ पे हो गया सर 3/72। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखा जाए सेक्रीफाइस रेशियो की बात अगर हम करें तो सर सेक्रीफाइस रेशियो जो है कितना हो जाएगा सर हमारा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा 13:3। कितना हो जाएगा सर हमारा 13:3। क्लियर हो गया? अब सर क्या मैं ये सही किया हूं, एक बार आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है सर। अब सर यहाँ पे जेड के समय जो है, क्वेश्चन में क्या बोला, जेड के समय जो है वैल्यूएशन कितना है सर 1 लाख, ख्याति का मूल्य कितना है 1,26,000। तो 1,26,000 पूरा जो है जेड का नहीं है, ये पूरे फर्म का है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जेड का निकालेंगे तो जेड का जो है देखा जाए तो उसका कितना आ जाएगा 1,26,000 इंटू कितना सर दिया हुआ रेशियो 2, न्यू रेशियो का देखिए ये दिखा है ना सर 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9। ठीक है, कट करते हैं सर हम लोग, देखते हैं कितना आता है, 9 से कटेगा 1,26,000 है ना, 2/9 सही है। 3 से कटता है क्या ये, हाँ 3 3 जा 9, इधर काटते हैं सर 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। क्लियर हो गया? अब इसको 3 से काटिए, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 आ गया सर। ठीक, तो आ गया सर, कितना आ गया सर 28,000, 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28,000। तो जेड का गुडविल का पार्ट कितना है सर 28,000। क्लियर हो गया? अब इस केस में ध्यान दीजिएगा, जेड का तो सर 28,000 आ गया, राइट, जेड का गुडविल आ गया कितना 28,000। अब यहाँ पे एक्स और वाई किस रेशियो में बांटेंगे सर 13:3 के रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे 13:3 के रेशियो में। तो इसको चलिए बांटते हैं तो पता चल जाएगा कि सर कितना x को मिलेगा और कितना जो है y को मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है सर, x का देखिए 28 इंटू 13:3 मतलब सर क्या हो जाएगा सर 13 बटे में कितना हो जाएगा 16। ठीक, पहले थोड़ा सा और कम कर दें ताकि समझ में आ जाए। तो
4 से अगर डिवाइड करें तो 4 4 जा 26, यहाँ पे हो जाएगा 4 7 जा और सर 28। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, फिर 4 से कट सकता है, ये 2 से काटते हैं और सॉर्ट करते हैं। 2 2 जा 4 और इसको करते हैं सर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। क्लियर हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 से पूरा पूरा आप कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब यहाँ इसका जो है 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 0 हो गया पहला, ठीक। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 13 पूरे 65 या 13 5 जा 65, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। कैरी कितना हो गया सर हमारा 6 हो गया। फिर उसके बाद जो है क्या कर रहा है कि 13 का 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सर तो कितना आ जाएगा, 13 7 जा, इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो आपका आएगा सर कितना, सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको जो है हम लोग जल्दी कवर करते हैं, ठीक है, ताकि जो है अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है सर क्या, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि वीडियो जो काफी लंबा बन गया है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इन अ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में डिवाइड ट्रांसफर होता है सर, तो वो हमारा ओल्ड रेशियो में बनेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, इसको जो है फॉर्म में भी है ख्याति दिया हुआ है, फॉर्म की ख्याति कितना है 30,000, बुक में दिया है 12,000। 12,000 से मतलब है नहीं सर हमारा 13,000 है, सी 1/4 के लिए आ रहा है तो 30,000 का 1/4 निकाल लेंगे सर तो आ जाएगा सर कितना 7,500। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या है सर हमारा सी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर हमारा, जब एक नया पार्टनर जो है साझेदार ख्याति में नगद लाता है तो जमा की जाएगी, कौन सा अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, तो मैंने बताया था सर यहाँ पे हमारा आया है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर हमारा, प्रवेश के समय यदि पुराने सहायता का लाभ अनुपात नहीं बदलता है तो त्याग अनुपात क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, जो उसका ओल्ड रेशियो रहेगा वही उसका क्या रहेगा कि सैक्रिफाइस रेशियो भी रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नए साझेदार के लाभ के हिस्से में कौन योगदान करेगा, इस संबंध में एक स्पष्ट समझौते के अभाव में यह निहित है कि पुराने साझेदार का योगदान करेंगे किस रेशियो में सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है हमारा ए बी जो है पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी जो है पार्टनर में आ रहा है 1/3 पार्ट के लिए, तो इसके इसमें नया रेशियो क्या होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको जो है आप लोग जरूर जो है कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, इसको जल्दी इसलिए करें क्योंकि काफी टाइम हो गया है और आपको समझ, इसको भी आप लोग जो है होमवर्क के तौर पे जो है कर लीजिएगा, इसमें भी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है निकालना है। क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये दिख रहा होगा फ्री ऐप है, उसको डाउनलोड करिएगा ताकि जो है पीपीटी आराम से आपको मिल सके। क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, 2 क्वेश्चन का जो है कमेंट बॉक्स पे जो है जरूर बताइएगा कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।